तो विविध प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे अंत से। सबसे अंत में क्वेश्चन लिखा है sin x/2 cos x/2 tan x/2 इनके मान ज्ञात कीजिए। कब? 8वां सवाल। tan x बराबर है -4/2 x कौन से चतुर्थांश में है? तो आपको निकालना है sin x/2 cos x/2 और tan x। और वैसे भी साइन कॉस निकालेंगे तो tan तो अपने आप ही निकल आएगा। ठीक है, तो हमें किसका मान दिया है यहाँ पर? tan x का। ठीक, और मान किसका निकालना है हमें? sin x/2 का। अब ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जिससे हम ये मान निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan। ये तो मालूम है। अब इसी में मान लेते हैं हम, माना 2 थीटा बराबर x। ठीक है, तो साइन x की वैल्यू निकल आएगी ना, साइन x की नहीं चाहिए हमें, चाहिए tan x। sin x/2 cos x/2। तो यहाँ से शुरुआत करो, tan 2 थीटा से शुरुआत करो। tan 2 थीटा का मान कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan। यहाँ मान लेते हैं 2 थीटा बराबर x। तो यहाँ से साफ साफ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x/2 लगाओ वैल्यू, tan x बराबर 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x। और tan x का मान है कितना? -4/3। तो गुणा कर लीजिए, -4 × 1 माइनस tan² x/2 बराबर 6 tan x/2। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? मल्टीप्लाई करिए, -4 + 4 tan² x/2 6 tan x/2। रीएडजस्ट कर लेते हैं इसको, 4 tan² x/2 + 6 tan x/2 -4। तो हमने ये देखा है, हमने इसे रीएडजस्ट करा तो एक तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में x का काम tan x/2 कर रहा है। ठीक है, या मान लो ज़्यादा परेशानी हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, माना tan x/2 बराबर y। तो हमारे पास समीकरण निकल आई 4y² + 6y -4। अब तो जान पहचान की लग रही होगी, 2 से सारे टर्म को डिवाइड कर दो। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y² + 3y -2। 4 टू द 4 के ऐसे फैक्टर जोड़ सब्ट्रैक्ट होकर 3 आ जाए। यही तो होता है मध्यपद को विभाजित करने वाला मेथड। सीख लो बेटा, जिसको नहीं आता ये नहीं समझा पाऊंगा। 2y² 2 टू द 4, बीच में माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, 4 × 4 तो ये आएगा। कक्षा 9 के वीडियो देख लेना, गुणनखंड वाले 3-4 वीडियो हैं, उसमें अच्छे से समझाया है। ठीक, ये कितना आ जाएगा? +4y -4 -y -2। कुल मिला के हमारे पास यहाँ से 2y कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? y + 2 -1 कॉमन ले लेते हैं, y + 2 = 0। तो ये आ गया y + 2 कॉमन लेने पर 2y - y + 2 = 0 प्रोडक्ट रूल कहलाता है। ये 0 होगा और ये 0 होगा। अरे समझ में आता है? 2 नंबरों की गुणा 0 आ रही है तो पहला वाला 0 है, दूसरा वाला। तो y = कितना आया? -2 और 2y = 1। लिख क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? लिखते चलो साथ में। y = 1। y की वैल्यू है कितनी? tan x/2 -2। और बस अब हाथ रोक लो थोड़ा सा, ये है tan x/2। ठीक, और हमें यहाँ पर x कौन से चतुर्थांश में दिया था?
अगर x दूसरे चतुर्थांश में है तो x का जो मान है वो 180 90 से ज़्यादा होगा और 180 से दूसरे चतुर्थांश में ये जो होते हैं कोण 90 से ज़्यादा ये होता है। यहाँ से बनता है x की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में तो 90 से ज़्यादा 180 से कम, ये इतना कोण ही बनता है। अगर इसे 2 से भाग कर दे तो 45 x/2 45 से ज़्यादा और 90 से कम। तो अगर x दूसरे चतुर्थांश में है तो x/2 कौन से चतुर्थांश में आ गया? यहाँ से क्या पता लगा कि x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ? और अगर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि tan x/2 मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि पहले वाले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव। ये तो बताया था कास्ट रूल बताया था, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है? तो उसमें ऑल ए फॉर ऑल, तो पहले चतुर्थांश में सब धनात्मक, तो x/2 है पहले चतुर्थांश में, tan x/2 कैसा होगा? धनात्मक। जब ये धनात्मक होगा तो ये मान कैसे निकल के आया? इसे छोड़ दें तो tan x/2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता -2, तो फिर tan x/2 कितना हो गया? जब आपको tan x/2 पता लग गया तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, sec स्क्वायर x/2 कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 1/4 5/4, ये वैल्यू है sec स्क्वायर x/2। तो sec x/2 कितना आ गया? ये भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेंगे नहीं। और sec अगर इतना है, ये हुआ वर्गमूल 5/2, ये है sec x/2। अब निकालेंगे यहाँ से cos x/2। cos x/2 कितना होगा? उल्टा कर दो, कितना हुआ? 2/2। अब कौन रहेगा निकालने से? sin x/2। sin x/2 वो होता है tan x/2 गुणा cos x/2। ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी है, tan बराबर sin बटा cos होता है। cos डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, क्यों? तो tan x/2 कितना है? कितना आया निकल के? 1/2 इंटू cos x/2 कितना है? 2/5। तो sin x/2 कितना है? 1/4। आपने sin का x/2 भी निकाल दिया, cos x/2 भी और tan x/2। हो सकता है आप किसी और आसान मेथड से निकालें, ठीक है? जिसके जो मेथड दिमाग में आ जाए। अगला देखते हैं, नमा। इस सवाल को कराने के बाद जब मैं ये वाला करा दूंगा तो आप इसको एक आसान मेथड से भी निकाल सकते। कैसे? tan का मान पता है, हाई स्कूल का मेथड लगा देना। क्या होता है tan? ये है, इसको x लेंगे, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये घन आ गया, तो sin x कितना आ गया? 4/5 और cos x कितना आ गया? 3/। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दी है? तो जो मैं मेथड यहाँ लगा रहा हूँ, वो जब आप इस वाले सवाल को यहाँ कन्वर्ट कर दोगे तो वो मेथड आप यहाँ से लगाना शुरू कर देंगे। क्लियर है बात? चलो, अब x कहाँ लाई करता है? x लाइज इन कौन से में? थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब x जो है वो 180 से ज़्यादा है और 270 से 2 से भाग करने में एज x लाइज इन, लाइज का मतलब स्थित है पॉइंट, तो ये आ जाएगा 90 x/2 2 3 5। 90 से बड़ा और 135 से छोटा, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें ये सब स्थिति संभव है? 90 से बड़ा ये हुआ 90 और ये हुआ 180, तो 90 से ज़्यादा 135 से छोटा तो कहाँ रहेगा? यहाँ से पता लगा कि x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सब करने के लिए हमें ये वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेंगी।
x/2 के हिसाब से। अब cos x का मान हमें मालूम है, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस, पढ़ा नहीं है फॉर्मूला? जाओगे तुम लोग, किसी को जाना है रैली में? अब 2 थीटा को x मान लो, क्या पता लगा यहाँ से थीटा बराबर x/2। तो आपका ये जो फॉर्मूला था ये बन गया cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला तो हम जानते थे। और 2 थीटा को हमने x मान लिया, x का मान कितना आया x/2, वही हमने लगा, कुछ विशेष नहीं किया। तुम सोच रहे होगे मुश्किल है तो है, क्या करोगे? ठीक है, बार बार जब करोगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। पहली बार जब तुमने चलना शुरू किया होगा बचपन में, तब भी बड़ा मुश्किल लगा होगा, गिर जाएगी। अब यहाँ cos x का मान डाल देते हैं, कितना है cos x का मान? -1/। अब बताओ, ये वाला आसान है ना मेथड, डायरेक्ट cos x/2 का मान निकल जा रहा है ऐसे, ये आ गया -1/3 ये आ जाएगा ऐसे मिलेगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/3, ये इधर अंडर तो cos x/2 का मान आ गया 1/√। ठीक है, चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे होंगे बच्चे? ठीक, अब या तो एक तरीका ये है, मैं यहाँ पे लिखूँ sin x/2 बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर x/2। भाई ये वाला सूत्र लगा सकता हूँ ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब थीटा आप जो चाहे वो ले लो, तो sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 बराबर 1, cos x/2 का मान डाल देंगे, इसका मान निकल आएगा। लेकिन मैं यहाँ दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ ताकि आप साइन का मान निकालना भी सीख जाए। देखो एक फॉर्मूला और है मेरे पास, वी नो दैट cos 2 थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ये भी तो एक फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर मैं थीटा को मानूंगा हाँ, एक चीज और रह गई, गलती हो गई, जब हम इधर वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल किसमें आएगा? अब हम देखेंगे x/2 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। x तो बता दिया ना उसने, तीसरे में है, तीसरे में है तो वो 90 और 180 और 270 के बीच में हो, 2 से किया भाग, किसके बीच में आ गया? 90 और 135। तो x/2 कौन से चतुर्थांश में आ गया? दूसरे में। अब दूसरे में cos कैसा होता है? इसीलिए यहाँ प्लस माइनस में से आप लेंगे माइनस वाला। समझ में आ गई बात? क्यों लोगे? एज x/2 लाइज इन सेकेंड पार्ट। क्लियर हो रही है बात ये? अरे सबको समझ आ रही है बात ये? ठीक, चलो क्वाड्रेंट होता है शायद। तो थीटा को हमने मान लिया x, तो थीटा हो जाएगा यहाँ x/2। तो हमारे पास जो सूत्र था ये हो जाएगा cos x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। लाइन खींच के यहाँ आ रहे हैं सीधे से, ये आ रहा है रास्ता निकल के, तो ये आ गया आपका cos x का मान कितना है? -1/3 इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, ये आ गया 2 1 प्लस 1/3 यानी 4/3। 2 से ये कट जाएगा 4, कितना आ गया? sin
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 2/3 में 2 से कट जाएगा ना, 2 इधर जाकर भाग करेंगे तो साइन एक्स बाई टू कितना आ जाएगा √2/3, वो भी कैसा प्लस माइनस। अब बताओ मान प्लस वाला आएगा माइनस वाला? प्लस वाला। क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में एड शुगर टू कॉफी, इसमें साइन जो है वो प्लस का। ये यहाँ नंबर कटते हैं, ये कॉम्पिटिटिव मामला है। आप पॉलिटेक्निक का पेपर देंगे, आप मेन का पेपर देंगे, उन सब में आपको आप किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस देंगे, रेलवे का देंगे, एनडीए का देंगे, उन सब में आपको ये वाली कहानी मिलेगी और ये स्थिति में आप फंसोगे। तो यहाँ से आप सीख लो कैसे हम उसे हैंडल करते हैं। ये ऐसे मजाक में नहीं लिखा होता कि एक्स जो है कौन से चतुर्थांश में स्थित है। इससे x/2 और x/4 भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो आप मैनेज करना सीखिए। तो साइन x/2 बराबर आ जाएगा √2/3 एफ x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। आप लिख ले रहे चतुर्थांश, ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, हमें कोई समस्या नहीं। अब कौन रहेगा निकालने से? tan x/2। आप अगर चाहो तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो। tan x/2 कितना होता है? sin x/2 अपॉन cos x/2। आसानी से निकल आएगा। मैं मुश्किल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है? आसान वाला तो कर ही लोगे। अरे समझ में आ रहा है? साइन का मान निकालो, कॉस का निकालो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। बात खत्म। हम एक और तरीके से बता रहे हैं, वी नो दैट। आप उस तरीके से भी कर लेना, एग्जाम में उससे कर लेना, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए। आपको मालूम है कि cos 2θ का मान होता है कितना है tan के टर्म में? कितना होता है? 1 + 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर। अरे क्या कर रहा हूँ? x/2 थीटा। cos 2θ होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर। तो सेम केस शुरू कर दो यहाँ भी। माना 2θ बराबर x, cos θ बराबर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 tan स्क्वायर x/2। cos θ की वैल्यू माइनस कितनी है? -1 अपॉन। tan x/2 बराबर फिर से बड़ा कर लो। ये इधर आकर हो गया 22 पर और जो 2 3 हो गया 4 माइनस निकल जाएगा प्लस में। तो y² बराबर 1 और y बराबर √1 कुल मिला के ये आ गया प्लस माइनस। अब y कौन है? tan x/2। हाँ ये गड़बड़ हो गई। जब 3 को इधर लाओगे माइनस वाला इधर प्लस होगा, 3 माइनस में कितना आएगा? ये यहाँ से ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा √2 प्लस। अब बताओ प्लस की वैल्यू ले जाएगी माइनस की? अब ये तो x/2 तो यही वाला चलता है माइनस की। क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन धनात्मक होता है। ठीक है? आप जब वैसे निकालोगे sin x/2 ऊपर cos x/2 तब भी आएगा। ये मैंने आपको अलग अलग सवाल करा दिए। हो सकता है मैं एग्जाम में खाली इतना ही दे दूँ, cos 2θ बराबर ये, tan 2θ cos θ बराबर ये, tan θ cos x की वैल्यू ये है, tan x/2 निकालो।
तो फिर क्या जरूरत है साइन निकाल के 10 तक पहुंचने की, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कमांड हो जाती है, कुछ बच्चे के साइन के फॉर्मूले बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, किसी के कॉस के फॉर्मूले स्ट्रांग हो जाते हैं, कोई बच्चे के टेन के फॉर्मूले स्ट्रांग हो जाते हैं, कोई सेक और कॉट के फॉर्मूलों को स्ट्रांग करके क्वेश्चन करता है। 99.99% बच्चे साइन और कॉस के फॉर्मूलों में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। वो 10 को भी पसंद नहीं करते, वो 10 भी होगा तो साइन अपॉन कॉस लिख लेते हैं, बोले नहीं करेंगे हम, वो करेंगे नहीं, 10 में क्वेश्चन आएगा साइन में ले जाएंगे उसको, 10 की वैल्यू दी होगी उसको तुरंत ट्रायंगल बना के किसकी वैल्यू निकाल देंगे, साइन और कॉस की, लगाएंगे साइन कॉस का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप अपना देखिए आपका क्या तरीके हैं, मैं आपको अलग अलग तरीके से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। आप अपना तरीका इस्टेब्लिश करिए, ठीक है, करिए।